बैंक निफ्टी फ्यूचर और इस तरह का एक एनालिसिस था सितंबर फ्यूचर के लिए 28 ऑफ अगस्त पे ये एनालिसिस किया था। 28 ऑफ अगस्त के वीडियो में एनालिसिस था कि जो 31 ऑफ सितंबर को इस तरह का एक प्राइस एक्शन हो सकता है। 90% चांसेस है कि ट्रेंड दूसरे ट्रेंड की तरफ प्राइस जाएगा एक ट्रेंड से। और ये देखिए प्राइस एक ट्रेंड पे आया और उसके बाद दूसरे ट्रेंड की तरफ गया है। पूरा मूवमेंट 1000 पॉइंट का रहा है। ये देखिए इधर से प्राइस चला, इधर आया और फिर फर्दर एक लो लगा, उसके लो होने ब्रेक होने के बाद प्राइस और मूव करा है 23,399 और 23,400 सितंबर फ्यूचर में। आप पूरा देखोगे तो ये मूवमेंट जो इतनी प्राइस की हुई है यहाँ से यहाँ तक, और एक और ट्रेंड देखा गया है तो कम से कम ये प्राइस 75 to 80 डिग्री घुमा है प्राइस इंट्राडे में। ये ट्रेंड के एंगल इतने मेजरमेंट के हैं। एक्चुअली मार्केट्स एंगल्स पे भी घूमता है, थोड़ा आपको स्टडी करनी पड़ेगी इसकी। जो बाजार चलता है एंगल्स पे चलता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करोगे तो एनालिसिस करने में आसानी रहती है। 70-80 डिग्री के एंगल के बाद कंटिन्यूस ये नहीं होता कि प्राइस एक ही डायरेक्शन में फर्दर मूव करे। दूसरा ट्रेंड आपके पास ये है, प्रॉपर्टी है इस ट्रेंड के नीचे एक लो लगे और वो लो अगर ब्रेक होता तो प्राइस और वीक हो जाए, अदरवाइज ऊपर साइड में प्राइस आने की प्रॉपर्टी। ऊपर साइड पे आपको ये जो ट्रेंड आ रहा है 24,500 के आसपास, ये आपको थोड़ा रिजेक्शन देने की कोशिश कर सकता है। फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर में देखिए इस तरह से प्राइस रुका था 11698 के पास और दो ट्रेंड बने हुए थे और इन ट्रेंड की वही प्रॉपर्टी प्राइस का इस तरह का मूवमेंट होता है। जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं, हम ट्रेंड के नीचे जनरली इस तरह से मांगते हैं प्राइस। बॉटम लगता है, वो बॉटम ब्रेक होने के बाद थोड़ा प्राइस सिस्टम वीक हो जाता है और यहाँ अगर सिस्टम वीक होता तो इस ट्रेंड तक आता। नीचे के सपोर्ट्स आपके पास दिए गए हैं। एक प्रॉबिलिटी थी 90% चांसेस है इस तरह के प्राइस एक्शन के होने की। और देखिए कहाँ उस ट्रेंड के काफ़ी ऊपर प्राइस खुला, 11755 11800 के पास निफ्टी का सितंबर फ्यूचर ओपन हुआ है। और उसके बाद ये देखिए जो अपना एक 1030 वाला एक कॉन्सेप्ट है कि 1030 के बाद ओपन और हाई लो अपने सेट हो जाते हैं। और here you see that price broken on the downside and it is traveling toward this first of all this trend and see ट्रेंड को भी ब्रेक करके दूसरे ट्रेंड पे आया, फिर एक पिछले ट्रेंड पे गया और फिर और सिस्टम वीक हो गया। प्राइस एनालिसिस मेरा यही तरीका होता है प्राइस को एनालिसिस करने का। किसी भी तरह के इंडिकेटर और जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं इस तरह का कुछ नहीं यूज करा जाता है, तो प्राइस को वॉच ट्रैक किया जाता है। तो मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा आसान रहता है। सबसे आसान तरीका कि अब ये देखोगे आप तो प्राइस कम से कम 60 to 80 डिग्री घुमा है सिंगल डे। ये काफ़ी मूवमेंट है और इस मूवमेंट के बाद कंटिन्यूस फर्दर इतनी मूवमेंट आए इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। जिस तरह पिछले इंटरडे एनालिसिस में 28 अगस्त के मैंने कहा था कि 90% चांसेस है प्राइस दूसरे ट्रेंड की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी में आएगा। उसी तरह फर्दर एकदम चांस नहीं है कि आप एकदम वीक हो जाओगे सिस्टम में। ऊपर साइड पे आपको ये ट्रेंड एक रिएक्शन देने की प्रोबेबिलिटी करेगा जब प्राइस ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा। यूएसडी आईएनआर में ये देखिए नीचे साइड पे 72.61 का आपके पास सपोर्ट है और प्राइस 72.50 के पास क्लोज हुआ था। 73.50 पे क्लोज हुआ था, 73.31 पे खुला है प्राइस नीचे। और एक 1 मिनट हम फ्रेम देखते हैं तो इस तरह का एक प्राइस प्रॉबिलिटी बन रही थी। पहले ये ट्रेंड पे नीचे आया, उसके बाद ये कंटिन्यूस प्राइस या 73.52 और ये फिर आगे मूव करा है 73.90 तक। ये देखिए कंटिन्यूस मूवमेंट है 73.22 के पास से सितंबर फ्यूचर की। फिर साइडवेज में गया अपना प्राइस और शाम के टाइम थोड़ा सिस्टम वीक हुआ है। Hope viewers, you have liked this way of analysis for the index USD INR, and
निफ्टी, बैंक निफ्टी। मेरा एनालिसिस करने का यही तरीका है, ना मैं किसी भी तरह के इंडिकेटर यूज करता हूँ एनालिसिस करने के लिए, ना कैंडल, ना वॉल्यूम, और ना ही कुछ जो एवरेजेस होते हैं। प्योरली ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर ही सारा एनालिसिस होता है, और प्योरली प्राइस को एनालिसिस किया जाता है, प्राइस को वॉच चेक किया जाता है, और प्राइस एक्शन को देखा जाता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। I again thanks for watching this video, and if you have enjoyed this video then it's okay, and if you haven't understand this video then I'm sorry.